Good morning, students. Now we'll start our computer class. So today our topic is network devices. आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस को हम लोग कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर capable of transmitting data, instructions and information between a sending device and a receiving device. Communication devices हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हमारा डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस के बीच में ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफर होता है। सेंडिंग डिवाइस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रही हैं और रिसीविंग डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कोई इंफॉर्मेशन हमारी रिसीव कर रही हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज हब, स्विच, मॉडम, राउटर एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन ये हमारी हब, स्विच, मॉडम और राउटर ये हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। अब हम लोग थोड़ा इन सब डिवाइसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं हब के बारे में। हब हमारा एक कनेक्टिंग डिवाइस है। तो ये हब को हमने 4 पीसीज के साथ कनेक्ट किया। ये हमारा PC 1 है, ये हमारा PC 2 है, ये हमारा PC 3 है, ये हमारा PC 4 है। PC मीन्स यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर। तो ये हब की हेल्प से हमने अपने 4 कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्ट किया। अब यहाँ हब का क्या काम है? हब का काम है कि इन चारों कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना। इन चारों कंप्यूटर्स के बीच में क्या कराना? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना। हब में हमारे पोर्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हब से कनेक्ट होते हैं। तो ये पोर्ट्स हमारे 2, 4, 6 या 8 हमारे हब जो आते हैं डिफरेंट पोर्ट्स के आते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 8 to 10 कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए हब से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग हब का वर्क डिस्कस करते हैं। जैसे PC 1 है, PC 1 को कम्युनिकेट करना है PC 4 के साथ। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं ये जो सारे पीसीज जो इससे कनेक्ट हैं सबके अपने अपने एड्रेस है। इन एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। तो PC 1 को कम्युनिकेट करना है PC 4 के साथ। तो PC 1 क्या करेगा? अपना मैसेज हब के पास सेंड करेगा विथ एड्रेस भी सेंड करेगा कि PC 4 के पास जाना है, PC 4 के साथ मैसेज सेंड करना है PC 4 को। तो PC 1 अपना मैसेज सेंड करेगा हब को और हब क्या करेगा? PC 4 के पास इस मैसेज को सेंड कर देगा। पर हब हमारा है ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। मतलब ये क्या करता है? जो भी मैसेज आता है इसके पास वो सारे जो डिवाइसेस उससे कनेक्ट होते हैं सबके पास ये मैसेज ट्रांसफर कर देता है या सेंड कर देता है। तो PC 1 ने जो मैसेज सेंड किया था PC 4 के लिए वो मैसेज PC 3 और PC 2 को भी मिल गया है। मतलब ये मैसेज सारे लोगों के पास सेंड हो गया है। अब PC 4 ने अपना मैक एड्रेस करके रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हमारे लिए आया। तो उसने ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैसेज है उसको एक्सेप्ट कर लिया और बाकी जो पीसीज हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हब क्या करता है? सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। मीन्स सारे लोगों के पास भेज देता है। जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होते हैं उन सारी डिवाइसेस के बाद वो इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाती है, वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। और जिस डिवाइस के लिए वो इन्फॉर्मेशन आई है वो डिवाइस अपना मैक एड्रेस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेता है और उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी सारे जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो उस मैसेज को क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। हब का ये डिसएडवांटेज है कि हब के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ये सारे मैसेजेस क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे पीसीज के पास, जो पीसीज उससे कनेक्ट होते हैं सबके पास सेंड कर देता है। अब हम लोग हब की थ्योरी पढ़ते हैं। A hub is a most basic networking device that connect multiple computers or other network devices together. हब हमारा क्या है? मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें हमारे मल्टीपल्स कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। Unlike a network switch or router, a network hub has no routine table or intelligence on where to send information and broadcast.
स्विचेस और राउटर जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनकी तरह जो हब है हमारा वो टेबल मेंटेन करके नहीं रखता है, इसीलिए इसको हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं कहते हैं। ये हमारी हब है जो हमारी इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसको ये नहीं पता रहता है कि ये मैसेज किसके पास सेंड करना है। ये सारे जो भी मैसेजेस आते हैं, ये सारे मैसेजेस क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। मोस्ट हब्स कैन डिटेक्ट basic network errors such as collision, but having all information broadcast to multiple ports can be a security risk and cause bottlenecks। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हब के साथ एक डिसएडवांटेज रहता है कि सिक्योरिटी रिस्क रहता है उसके साथ, कि कोई भी मैसेज सिक्योर नहीं रहता, ये मैसेज सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देता है। सारे जो मैसेज सेंड होते हैं वो सबको पता चल जाता है कि कौन सा मैसेज किसके लिए और क्या मैसेज आया है, तो ये सिक्योरिटी रिस्क हब के साथ रहता है। इन द पास्ट नेटवर्क हब्स आर पॉपुलरली बिकॉज दे वर चीपर देन द स्विच और राउटर। पहले के टाइम में जो हब्स थे वो बहुत ही सस्ते थे स्विच और राउटर के कंपैरिजन में। टुडे स्विचेस डू नॉट कॉस्ट मच मोर देन हब एंड आर मच बेटर सॉल्यूशन फॉर एनी नेटवर्क। और आज के टाइम में जो स्विचेस है हमारी, उनकी कॉस्ट अब कम है हब के कंपैरिजन में, तो अब ज्यादातर लोग स्विचेस और राउटर यूज करते हैं हब के कंपैरिजन में। अब हमारे हब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात तो हब हमारा लेयर 1 डिवाइस है, इस लेयर को हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स अब हम लोग पढ़ते हैं अभी। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। तो सेंडर जब मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को, तब तक रिसीवर उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मतलब उसको रिप्लाई नहीं कर सकता। जब सेंडर का मैसेज सेंड हो जाएगा, एक बार में सिर्फ एक ही लोग काम कर सकते हैं। जब सेंडर मैसेज सेंड कर लेगा, उसके बाद रिसीवर उसको मैसेज सेंड करेगा और सेंडर उस मैसेज को देखेगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि एक टाइम पर एक ही बंदा हमारा मैसेज कर सकता है, या तो सेंडर मैसेज कर सकता है या तो रिसीवर मैसेज कर सकता है। एक मैसेज सेंड करेगा तो दूसरा सुनेगा, और जब दूसरा मैसेज सेंड करेगा तो पहला जो मैसेज सुनेगा उसका। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट है कैनॉट स्टोर मैक। अभी हमने आपको बताया था कि हर एक जो हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट होती है, हर एक जो पीसी कनेक्ट होता है, उसका एक अपना मैक एड्रेस होता है। तो ये जो हब है मैक एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इसको ये नहीं पता रहता है कि ये मैसेज किसके पास सेंड करना है, तो ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता है। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, ये हमेशा मैसेजेस को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, सारे लोगों के पास सेंड कर देता है। सिंगल कॉलिजन डोमेन, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंगल कॉलिजन डोमेन क्या है। हम लोग डायग्राम की हेल्प से इसको पढ़ते हैं। सिंगल कॉलिजन डोमेन, जैसे ये हमारा हब है, हब हमारा सिंगल कॉलिजन डोमेन है। जैसे PC1 और PC3 एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, PC1 को और PC3 को, तो PC1 हब को मैसेज सेंड करेगा और मैसेज ये ब्रॉडकास्ट करेगा सारे लोगों के पास। हब क्या कर देगा, मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। जब PC1 इस हब को मैसेज सेंड कर रहा होता है, तब बाकी पीसीज मैसेज सेंड नहीं कर सकते उसको। अगर धोखे से भी कोई मैसेज आ जाता है उसका, तो मैसेजेस में कॉलिजन हो जाता है, मतलब मैसेजेस में क्या हो जाता है, कॉलिजन हो जाता है। मैसेजेस की आपस में जो टकराने की पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा हो जाती है। कॉलिजन का मतलब है यहाँ पर टकराने का। हम लोग एक और एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं। जैसे ये एक रूम है, रूम में एक ये गेट है, ये बहुत सारे लोग रूम में बैठे हुए हैं। रूम के बाहर एक खाने की टेबल लगी हुई है, तो अंदर एक आया, उसने बोला कि अब खाने की टेबल बाहर लग चुकी है, अब सब लोग आ जाइए खाना खाने के लिए। तो अब सब लोग क्या करेंगे, दरवाजा एक ही है और सारे लोग क्या करेंगे, जब एक साथ निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिस्टरबेंस हो जाएगा, मतलब किसी ना किसी को लग जाएगी। 1 बाय 1 आना है। इस गेट अगर हमारा एक है, कॉलिजन एक है, तो क्या करना है, 1 बाय 1 सबको निकलना है। एक साथ इतने सारे लोग नहीं निकल सकते हैं। तो हमारे हब के साथ है, हब के साथ यही है कि हमारा हब क्या है, एक बार में सिर्फ उसमें एक ही पीसी उसको मैसेज सेंड कर सकता है। अगर 2 मैसेजेस एक साथ आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कॉलिजन हो जाते हैं, टकरा जाते हैं आपस में। हमारी हब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैन डिवाइस। जो हम हब यूज करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसिंग के साथ यूज करते हैं। एक्टिव हब एंड पैसिव हब। हब हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब,
एक्टिव हब एंड पैसिव हब। अब हम लोग एक्टिव हब के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिव हब में हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। एक्टिव हब हमारे क्या करते हैं, एम्पलीफाइज करते हैं सिग्नल्स को या रीजनरेट करते हैं सिग्नल्स को। नेक्स्ट है हमारा पैसिव हब। इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। पैसिव हब में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर नहीं होती है। और पैसिव हब इट डज नॉट एम्पलीफाई सिग्नल, और ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई या रीजनरेट नहीं करता है। सिंपली रिसीव एंड फॉरवर्ड। कोई भी मैसेज आता है ये सिंपली रिसीव करता है और उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। आज हम लोगों ने हब को डिस्कस किया है जो हमारी एक नेटवर्क डिवाइस है। अब बाकी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।